नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प और बड़ी होती जा रही है। एक तरफ है समाजवादी पार्टी, एक तरफ में अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ है बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम बड़े नेता, जो कि लगातार एक बार फिर से जीत को दोहराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी ने नारा दिया है 300 पार का, तो अखिलेश यादव ने इसे 400 पार कह दिया है। आज बातचीत करने के लिए, क्योंकि पहले और दूसरे चरण का जो इलेक्शन है, वोटिंग है, बेहद दिलचस्प है, इसको निर्णायक बताया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, पहला सवाल मेरा पहले चरण और दूसरे चरण को लेकर ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। इस पर सभी की नजर है, इसको निर्णायक भी बताया जा रहा है। तो इस बार पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद है, कितनी सीटों की उम्मीद है? क्योंकि 2017 में तो एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने। नहीं, मैं समझता हूं कि जो वातावरण 2017 में था, मैं 2017 में पूरी परिवर्तन यात्रा के साथ ही चल रहा था और लगातार मेरी सभाएं लगी थी। और इधर कई दिनों से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मेरा प्रवास रहा है, मेरे कार्यक्रम रहे हैं चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए। और मैंने एक अद्भुत परिवर्तन देखा है लोगों में, जो सहज भाव से बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रति एक जबरदस्त आकर्षण दिखा है और लोगों का उत्साह रहा है। परिवारों में मुझे जो विपक्ष के परंपरागत मतदाता थे, जिनको हम या विपक्ष कहा करता था कि ये मेरे परंपरागत मतदाता हैं, उनमें मैंने विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयामों में परिवर्तन देखा है। आज जब ऐसी जगहों पर हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो सहज भाव में उनके परिवार के लोग स्वागत के लिए फूलमाला लेकर, कहीं आरती लेकर, कहीं टीका लगाकर, कहीं घर में चाय पिलाकर स्वागत करते हैं, तो एक दृश्य अलग सा दिखता है। और मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का या जो पहले प्रथम और द्वितीय चरण का जो चुनाव है, इसका परिदृश्य पिछले बार से कहीं बेहतर होने वाला है। और उत्तर प्रदेश का जो ये प्रारंभिक दौर है, ये निश्चित रूप में विजय पताका को और अधिक मार्जिन के साथ आगे बढ़ाने में सहायक लेकिन बनेगा। सर, जाटलैंड में किसानों की नाराजगी का क्या कीजिएगा? क्योंकि अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलकर इसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप पर हमलावर हैं। आप क्या समझते हैं, पिछले बार भी तो ये सब लोग साथ साथ थे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, आरएलडी, ये सब आपस में मिलकर लड़े हैं चुनाव। और आपस में मिलकर जब लड़ते हैं तो इनकी हार का मार्जिन और आगे बढ़ता जाता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से किसानों में जागरण है, केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रति उत्साह है, अभूतपूर्व है। और ये जो दलों का जो गठबंधन, जिसको अस्वाभाविक गठबंधन मैंने पहले भी कहा था, और पिछली बार आपके चैनल पर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था और उसमें मैंने कहा था कि 300 का आंकड़ा पार करेंगे, तो आपके एंकर ने मुझसे कहा कि ऐसी भविष्यवाणी करने वाले तो तमाम दलों के लोग हैं, क्या आप मेरे चैनल पर दोबारा आएंगे? तो मैं कह सकता हूं कि अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि पिछला जो रिकॉर्ड हमारा है, वो इस बार हम अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेंगे। और ये जो विपक्ष का जो आंकड़ा है, सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम, इन चारों दलों का जो आप टोटल करेंगे तो ये 100 का आंकड़ा, यानी 3 डिजिट को पार करने वाला नहीं है। अखिलेश यादव तो 400 प्लस का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, नारा दिया है उन्होंने। आपने 300 पार का दिया है, उन्होंने 400 पार का दे दिया है। शायद इसीलिए, क्योंकि आपके साथी उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री उधर चले गए, शायद ताकत मिल रही है उनको, क्या इसी वजह से? आपने 2-3 का जिक्र किया और हमारी तरफ 50 से अधिक लोग आ चुके हैं। उनके जो विधायक रहे या एमएलसी रहे या पूर्व विधायक रहे, उससे सांसद रहे, उसे 50 का सैकड़ा पार कर रहा है उनके प्रमुख नेताओं का। और हमारे 3-4 लोगों का उल्लेख आता है और उनके 100 लोगों का जो महत्वपूर्ण थे। और अगर वार्ड स्तर पर और मंडल स्तर पर देखा जाए तो कई जगह तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो कमेटियां थी, वही पूरी विलीन हो गई बीजेपी में। आज ये जो आकर्षण है, 1, 2, 3, 4 लोगों का जो व्यक्तिगत निजी स्वार्थ रहा होगा, उनके कहीं जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी, इसी बड़ी पार्टी में कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के कई कांग्रेस के तो प्रत्याशी अपने कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद हमारे साथ में लड़ रहे हैं। तो ये जो दृश्य है, ये पहले कभी देखने में नहीं आया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी कहती है 400,
लेकिन लड़ रहे हैं 350, कहां से 400 लाएंगे? और इस प्रकार के जो कपोल कल्पित घोषणाएं हैं या बयान या वक्तव्य है, मैं समझता हूं कि राजनीति में उनका कोई गंभीरता से उसको नहीं लेता। ये कहा जा रहा है कि सर शुरुआत में तो दिनेश जी बीजेपी ने विकास की बातें की, लेकिन क्योंकि चुनाव से एन पहले अब जुबान पर हर नेता के मुजफ्फरनगर दंगे, कैराना पलायन, बस यही नजर आ रहा है। 80-20, 80-15, 80-10, क्या मतलब है सर इन सब का? इसका जवाब भी आपने, प्रश्न भी किया आपने और जवाब भी आपने दे दिया। अगर कैराना के दंगे के बाद हमने वहां पर शांति स्थापित की और पूरे 5 सालों में एक भी दंगा, सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया, तो ये सरकार का कार्य नहीं होगा क्या? हम सरकार के कार्य गिना रहे हैं और कार्य में एक ये भी है कि हमने पूरा एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिया। हमारी कांवड़ की यात्रा निकलती थी, वहां पर आज अराजक तत्व अगर पत्थर बरसाते थे तो आज हेलीकॉप्टर से फूल गिर रहे हैं। ये हमारे कार्य नहीं है क्या? हमने शांति स्थापित करने के लिए आज हमारी ईद भी मनाई जा रही, बकरीद भी मनाई जा रही, दीपावली और होली का उत्सव भी शांतिपूर्वक हो रहा है। ये हमारे कार्य नहीं है क्या? हमारे 12 के आसपास विश्वविद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करना, 250 माध्यमिक विद्यालय, 78 डिग्री कॉलेज का निर्माण, यानी आप चहुमुखी विकास देखें, जिधर देखो उधर विकास की छड़ी लगाई दी हमने। और आज इसी कारण से सहज भाव में हर घर किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित हुआ है। आपके भी चुनाव लड़ने की खबरें हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप किसको नहीं, देखिए, आपका वक्तव्य अपने आप में अधूरा और सत्यता से दूर है। हमारा बड़ा नेता कौन है जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी चुनाव के मैदान में पर्चा दाखिल करेंगे जल्दी से, उनके नाम की घोषणा हो गई है। हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ेंगे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे केंद्र के मंत्री नहीं, आपने कहा बड़े नेता नहीं लड़ रहे हैं। आप बड़े नेता हैं। देखिए, बीजेपी के अगर सब लोग चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के सिस्टम नहीं, मैं 2027 तक मैं अभी विधान परिषद का सदस्य भी हूं। फिर पार्टी क्या निर्णय लेती है, जो निर्णय लेगी उसको मान्य होगा। लेकिन पार्टी में कौन चुनाव लड़ाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन प्रबंधन करेगा, कौन विभिन्न प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं करेगा, रैलियां करेगा, कौन डोर टू डोर संपर्क करेगा, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहां से लड़ना चाहेंगे आप चुनाव? न्यूज़ 24 पर आज बता दीजिए बीजेपी में कार्यकर्ता मैं न्यूज़ 24 को यह कहना चाहूंगा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं होती। जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसका निर्देश होता है, और जो शीर्ष नेतृत्व जिस कार्यकर्ता का जो काम समझता है वो उसको काम सौंप देता है, और कार्यकर्ता उसमें इफ या बट नहीं करता है, सहज भाव से उन कार्यों को करता है। मुझे पहले भी जब अचानक कहा गया कि आपको महापौर लड़ना है तो 11 साल तक मैं महापौर रहा, और आपको पता होगा कि मेरा जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और केवल मात्र 2 लाख रुपए के अंतर्गत मैंने बगैर कार्यालय खोले चुनाव लड़ा था, और चुनाव में रिकॉर्ड जो जीत है वो मुझे हासिल हुई थी। इसलिए कौन चुनाव लड़ता है, कौन चुनाव लड़ने से डरता है, ये प्रश्न बीजेपी में नहीं है। चुनाव के लिए या प्रबंधन के लिए या व्यवस्था के लिए क्या निर्देश शीर्ष नेतृत्व देता है, ये अब इतना तो बता दीजिए, इंटरेस्टेड तो है ना आप चुनाव लड़ने के लिए? अगर पार्टी बोलती है उधर चाहिए मैदान में तो आप तैयार हैं एकदम? देखिए, मैंने पहले एक शब्द कहा कि पार्टी का जो निर्देश होता है कार्यकर्ता उस पर अपनी टिप्पणी नहीं किया करता, और हम लोग उस तरह के कार्यकर्ता हैं जो हमेशा कहते हैं जहां पर कम वहां पर हम, और जहां पर कभी होगी एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर अगर मुझे कहा जाएगा कि चादर बिछाना है और मंच सजाना है तो मंच सजाने का काम भी करूंगा। चलिए ठीक है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी है, बीजेपी में दिली इच्छा नहीं, दल की इच्छा चलती है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए खुलकर। दल की इच्छा चलती है, विपक्ष बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। आपने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जो पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 पार जाएगी, सीटें जीतेगी। खैर, अब तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, क्योंकि 10 तारीख से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। नमस्कार। चुनाव मतलब
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।